ये कहानी एक फेमस राइटर ओम बहुमान की है, जो अपनी सक्सेसफुल फैंटेसी ट्रिलॉजी का एंडिंग लिखने में स्ट्रगल कर रहा होता है। कहानी की शुरुआत एक सुनसान रेगिस्तान से हुई, जहां एक स्पेनिश सोल्जर और एक छोटा बच्चा मौत से लड़ते हुए भटक रहे थे। उनके पास पानी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और दोनों की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। स्पेनिश सोल्जर के पास एक अजीब सी बोतल थी, जिसके अंदर एक स्क्रोल छुपा हुआ था। उससे लग रहा था कि उस बोतल के अंदर ही उनकी जिंदगी का आखिरी राज बंद होगा। वो बोतल को तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन बोतल टूटने का नाम नहीं ले रही थी। जब उसे लगा कि बोतल सिर्फ किसी की जान लेकर ही टूट पाएगी, तब उसकी नज़र उस छोटे बच्चे के ऊपर गई। कुछ पल के लिए उस जर्मन सोल्जर का अंधेरा उस पर हावी होने वाला था, लेकिन तभी सच सामने आया कि ये सिर्फ एक नोवेल का एंडिंग ड्राफ्ट है जो ओम बहुमान लिख रहा था। ओम बहुमान एक सक्सेसफुल राइटर जरूर बन चुका था, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी जिंदगी एक ऐसे गिल्ट के बोझ के नीचे दब चुकी थी जिससे वो कभी भूल नहीं पाया। बचपन में उसे गलती से अपने माँ को गन से शूट करना पड़ा और उसके बाद उसका बाप शराब में डूबकर मर गया। ये दर्द उसके अंदर एक जहर की तरह बस गया था। अपने पास्ट के आंसर्स को ढूंढने के लिए ओम आयरलैंड के मिस्टीरियस बिलबेरी वुड्स होटल में पहुंच गया। उस जगह उसके पेरेंट्स हनीमून पर आए थे। उस होटल का माहौल पहले सीन से ही अजीब और डरावना महसूस होने लगा। जंगल, पुरानी दीवारें और हर कोने में छुपा हुआ सन्नाटा एक डार्क सीक्रेट को छुपा रहा था। होटल का ओनर बच्चों को एक डायन की कहानी सुना रहा था, एक ऐसी डायन जो जंगल में भटकते लोगों को अपने साथ अंडरवर्ल्ड ले जाती थी। ओम ने पहले इन सब कहानियों को बकवास समझा, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास होने वाली चीजें उसकी सोच को बदलने लगी। होटल की बारटेंडर फियोना से उसकी मुलाकात हुई, जो उसकी जिंदगी का एक सॉफ्ट और होपफुल हिस्सा बनने वाली थी। फियोना ने ओम के नोवेल का डार्क एंडिंग सुना और कहा कि दुनिया में ऑलरेडी इतना अंधेरा है, कहानी में थोड़ी होप रहनी चाहिए। शायद पहली बार किसी ने ओम के अंदर के दर्द को समझने की कोशिश किया, लेकिन गिल्ट और डिप्रेशन ने ओम को इतना तोड़ दिया था कि उसे सुसाइड करने का सोचना पड़ा। वो अपने जिंदगी को खत्म करने ही वाला था, लेकिन तभी फियोना ने वक्त पर उसकी जिंदगी बचा लिया। जब कुछ हफ्तों बाद ओम वापस होटल लौटकर आया, तब उसे पता चला कि फियोना अचानक गायब हो चुकी थी। पुलिस का शक एक जेरी नाम के अजीब आदमी पर गया, जो जंगल में रहता था, लेकिन ओम को अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि कहानी कुछ और ही है। इन्वेस्टिगेशन करते करते उसे होटल के एक लॉक्ड रूम के बारे में पता चला, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहाँ डायन को बंद करके रखा गया है। जब ओम फाइनली उस रूम के अंदर चला गया, तब उसकी रूह तक कांप उठी। उस रूम में फियोना की लाश को छुपा कर रखी गई थी। धीरे धीरे सच सामने आना शुरू हुआ। फियोना होटल क्लर्क के बच्चे की मां बनने वाली थी। होटल का क्लर्क ऑलरेडी शादीशुदा था और अपना राज छुपाने के लिए उसने फियोना को ड्रग देकर उस रूम में बंद कर दिया और फियोना वहां लाचार होकर तड़प तड़प के मर गई। सच जानने के बाद ओम को होटल के नीचे बने हुए अंधेरे ग्रेव में उतरना पड़ा। वहीं उसे अजीब शैडोज, क्रीपी आवाजें और डायन का सामना करना पड़ा। हर तरफ डर और मौत का एहसास फैल चुका था। लेकिन सबसे इमोशनल पल तब आया जब ओम को अपनी माँ की स्पिरिट दिखाई दिया। सालों बाद उसने रोकर अपनी गलती एक्सेप्ट किया और उसकी माँ ने उसे माफ कर दिया। उस एक पल ने ओम के अंदर जमा सारे गिल्ट को तोड़ दिया। दूसरी तरफ होटल का क्लर्क होटल को आग लगाकर सबूत मिटा देना चाहता था। वो ओम को भी मारने के लिए नीचे बेसमेंट तक आ गया, लेकिन अंधेरे में उसका सामना असली डायन से हो गया। डायन ने उस क्लर्क को चेन्स में बांधकर अंडरवर्ल्ड में घसीट लिया, जबकि ओम चौक सर्कल के अंदर खुद को बचाने में कामयाब हो गया। होटल आग में जलता रहा और ओम मुश्किल से अपनी जान को बचाकर बाहर निकल पाया। इस पूरे एक्सपीरियंस ने ओम को अंदर से कॉम्प्लीटली बदल दिया। आखिर में वो अपनी नोवेल का एंडिंग भी बदल देता है। इस बार जर्मन सोल्जर उस बच्चे को मारने की जगह उसे गले लगा लेता है। वो बच्चा भी बोतल तोड़ने के बजाय उसे दूर फेंक देता है और दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं।
जिंदगी में पहली बार ओम ने डार्कनेस के ऊपर होप को चूज किया और शायद इसी वजह से उसकी कहानी भी फाइनली कंप्लीट हो पाई।